Hello, Starians and dear NET aspirant. This is RJR sir, and today we will discuss a very important family of flowering plant, family Solanaceae. It is a large family, commonly called as the potato family. Dear student, family Solanaceae को पोटैटो फैमिली क्यों कहते हैं? इसका मेन कारण है कि यहाँ पर जो टाइप जीनस है वो है सोलेनम, जिसकी एक स्पीसीज होती है सोलेनम ट्यूबिरोसम। सोलेनम ट्यूबिरोसम जो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो उस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? पोटैटो फैमिली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड इवन टेम्परेट जोन, इन सारी जगहों पे यह पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वर्ल्ड वाइड टाइप का ही है। पोलर रीजन को छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ दी प्लेसेस पर लाइक ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट जोन्स में इस फैमिली के प्लांट पाए जा रहे हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे फोकस करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम जनरली बात करेंगे कि प्लांट्स कैसे होते हैं, उनकी स्टेम कैसी होती है, उनकी रूट कैसी होती है, उनकी लीफ कैसी होती है। तो प्लांट मोस्टली हर्ब्स होते हैं, यहाँ पर कुछ श्रब्स भी हैं, यानी झाड़ीनुमा पौधे भी पाए जाएंगे, और रेयरली ट्रीज भी रिपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम फैमिली सोलोनेसी से। स्टेम यहाँ की हर्बेसियस होती है, रेयरली वुडी होगी। जब श्रब और ट्री की बात किया है आपने, तो समटाइम वुडी अपीयरेंस तो स्टेम में आएगा ही आएगा। वुडी का मतलब मैकेनिकल टिश्यू यहाँ पर पाई जाती है। स्टेम एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है। एरियल का मतलब हवा में, इरेक्ट का मतलब सीधा, सिलिंड्रिकल का मतलब गोल सा। ब्रांचिंग पाई जाएगी तो ब्रांच्ड, सॉलिड भी होगा, हॉलो भी होगा। हॉलो कब होगा? जब स्टेम रीजन में पिथ वेल डेवलप्ड होगा। स्टेम हेयरी होता है, यानी उसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं लाइक ट्राइकोम्स, और ग्लैब्रस होता है। अंडरग्राउंड स्टेम भी यहाँ से रिपोर्ट किया गया है। पोटैटो, पोटैटो क्या है? ट्यूबर। ट्यूबर लाइक स्टेम होने की वजह से ही इसका साइंटिफिक नेम पड़ गया सोलेनम ट्यूबिरोसम। क्या पड़ गया? सोलेनम ट्यूबिरोसम। लीव्स अल्टरनेट होती है, सिंपल टाइप की होती है, और सम टाइम पिन्नेटली कंपाउंड कंडीशन भी रिपोर्ट किया गया है इन केस ऑफ लीव्स। एक्स स्टिप्यूलेट कंडीशन, पॉइंट टू बी नोटेड, डाइकॉट की फैमिली होने के बावजूद भी यहां पर स्टिप्यूल नहीं है। फाबेसी में स्टिप्यूल होता है, सोलोनेसी में नहीं होता है, लिलिएसी में नहीं होता है। तो लिलिएसी तो मोनोकॉट है, उसकी वजह से वहाँ पर नहीं है। ये डाइकॉट होने के बावजूद भी यहाँ पर स्टिप्यूल नहीं पाया जा रहा है। वेनेसन रेटिकुलेट होगा, ये डाइकॉट का जनरल फीचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सोलेनम नाइग्रम जो कि एक मैक्वोए प्लांट होता है, उसका फ्लावरिंग ट्विग लिया गया है। लीफ देखो सिंपल टाइप का है, और स्टेम ब्रांच्ड है, सर्कुलर दिख रही है। ये फ्रूट है, ये है फ्लावर। फ्लावर में सिमेट्री आपको दिखेगी। फ्लावर यहाँ का एक्टिनोमार्फिक टाइप का होता है, ठीक है ना। ये कंप्लीट फ्लावर है, ये एलएसआ फ्लावर है, ये स्टामेन दिया गया है, ये कार्पेल दिया गया है, और ये है फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो ये कंप्लीट डायग्राम है जो एनसीईआरटी का डायग्राम है
फैमिली सोलोनेसी के रिगार्डिंग यही डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन है। इस डायग्राम से आपको अवेयर होना चाहिए। इस डायग्राम से क्वेश्चन बन सकता है, यही दे देगा, अब पूछ लेगा कि ये वाला पार्ट दे देगा, पूछ लेगा कि ये दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस फैमिली का फ्लावर है, कौन सा फ्लावर है, ये दे देगा, पूछ लेगा कि किस फैमिली का फ्लावर है। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें मेंशन हैं वो थोड़ा सा आपको केयरफुली वॉच करना होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में सॉलिटरी कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है। सॉलिटरी मतलब अकेला, यानी फ्लावर अकेले अकेले भी होगा, टर्मिनल पे एक फ्लावर पाया जाएगा। एक्सिलरी यानी कभी कभी लीफ और मदर एक्सिस के बीच में एक्सिलरी बड की जगह पर भी फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और कभी कभी साइमोस कंडीशन भी पाई जाती है। साइमोस एज इन सोलेनम। साइमोस का मतलब कि ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप एंड रेस्ट ऑफ द यंग फ्लावर राइज फ्रॉम लेटरल बड्स। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल बोथ सेक्स प्रेजेंट, एक्टिनोमॉर्फिक यानी फ्लावर सिमेट्रिकल होगा और किसी भी प्लेन से फ्लावर दो बराबर भाग में कट जाएगा। जो आपके सिलेबस की फैमिलीज हैं उसमें फैबेसी को छोड़ दिया जाए तो सोलोनेसी और लिलिएसी, इवन ब्रेसिकेसी में भी फ्लावर की सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक टाइप की होगी। सेपल्स 5 होते हैं, कैलिक्स वाले सेक्शन में आते हैं तो सेपल्स की संख्या 5 होती है। यूनाइटेड होंगे यानी गेमो सेपलस कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। परसिस्टेंट होते हैं, परसिस्टेंट का मतलब सेपल्स फ्रूट के साथ भी मेंटेन रहेगा। वॉल्वेट एस्टिवेशन यानी सेपल्स यहाँ के आपस में क्या हैं, एंड टू एंड अटैच्ड है। कोरोला पेटल्स की संख्या 5। अब सेपल भी 5, पेटल भी 5, तो फ्लावर पेंटामेरस होगा। क्या होगा, पेंटामेरस। पेटल्स भी यूनाइटेड हैं, जब यूनाइटेड हैं तो एस्टिवेशन कैसा होगा, वॉल्वेट टाइप का होगा। एंड्रोसियम स्टामेन का नंबर 5 और पांचों स्टामेन जो हैं वो पेटल से लगे हुए हैं यानी कंडीशन इपी पेटलस है। जब स्टामेन्स बाय देयर फिलामेंट अटैच होता है विथ पेटल्स तो कंडीशन बोलते हैं इपी पेटलस। गाइनोसियम बाई कार्पेलरी होता है यानी 2 कार्पेल पाए जाएंगे। सिन कार्पस कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। सिन कार्पस का मतलब कि वो कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं। जब फ्यूजन नहीं होता है तो एपोकार्पस बोलते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है। बाइलॉकुलर कंडीशन यानी फ्यूजन इतना ही हुआ है कि बीच की सेप्टा डिसॉल्व नहीं करी है। प्लेसेंटा स्वॉलन होता है और ओब्यूल्स का नंबर ज़्यादा है यानी सीड ज़्यादा बनेगा। ये था फ्लोरल कैरेक्टर। अब इन फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस ही हम आगे फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे। फ्रूट यहाँ का बेरी आर कैप्सूल लाइक होता है। फ्रूट यहाँ का बेरी आर कैप्सूल लाइक होता है। बेरी आर कैप्सूल याद कर लेंगे इसको। सीड मेनी होगा, ओब्यूल अगर मेनी है तो सीड भी मेनी होगा। एंडोस्पर्मस डाइकॉट की फैमिली जिसमें सीड एंडोस्पर्मस है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इन जनरल जब सीड पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है एंडोस्पर्मस सीड है तो वो मोनोकॉट का होगा, एंड नॉन एंडोस्पर्मस है तो डाइकॉट का होगा। लेकिन स्टूडेंट ये हर समय अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं और डाइवर्सिटी में तो एक्सेप्शंस की पूरी बाढ़ सी है।
ठीक है ना। तो यहाँ सोलोनेसी में एंडोस्पर्मस सीड होता है, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को हम लोग पैरेलली समझेंगे। फ्लावर एक्टिनोमार्फिक, किसी भी प्लेन से फ्लावर को काटेंगे वो प्लेन सेंटर से होके जाए, फ्लावर दो बराबर भाग में बट जाएगा। तो कंडीशन क्या है, एक्टिनोमार्फिक। कंडीशन क्या होगी, एक्टिनोमार्फिक होगी। बाइसेक्सुअल, एंड्रोसियम भी दिख रहा है, गाइनोसियम भी दिख रहा है, तो दोनों सेक्स है, बाइसेक्सुअल। K5 और 5 यूनाइटेड है, ध्यान दो। ये जो ग्रीन कलर से बनाया है सेडेड, ये है कैलिक्स की सेपल, और सेपल्स आपस में क्या हैं, यूनाइटेड हैं। देखो यहाँ पर यूनाइटेड हैं। K5 इन ब्रैकेट, C5 इन ब्रैकेट, ये हैं पेटल्स। पेटल्स की संख्या 5, और पांचों पेटल्स फ्यूज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो एंड्रोसियम की संख्या यानी स्टामेन की संख्या भी 5 है। स्टामेन की संख्या भी क्या है, 5 है, और ये पांचों फ्री हैं, लेकिन ये पांचों अटैच हैं बाई पेटल्स। तो ऊपर हम इसको अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन दर्शाता है इपीपेटलस को, किसको, इपीपेटलस को। गाइनोसियम में ओवरी सुपीरियर है और कार्पेल की संख्या 2 है, और दोनों क्या हैं, यूनाइटेड हैं यानी फ्यूज्ड हैं, तो ब्रैकेट में लगा देंगे। तो ये था फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली सोलोनेसी। फैमिली सोलोनेसी में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स में यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हम यूजुअली खाते पीते हैं, उसमें टोमेटो लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटस, ब्रिंजल सोलेनम मिलांजिना बैगन, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, ये सब प्लांट आते हैं जो सोर्स ऑफ फूड हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एज ए स्पाइस यूज किए जाते हैं, लाइक चिली। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एज ए मेडिसिन यूज किए जाते हैं, जिसमें बेलाडोना और अश्वगंधा आता है। एट्रोपा बेलाडोना, विथानिया सोमनीफेरा। एट्रोपा बेलाडोना ये प्लांट है, विथानिया सोमनीफेरा ये प्लांट है। ये दोनों हाईली मेडिसिनल प्लांट होते हैं, मेडिसिन यहाँ से निकाला जाता है। कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रिपोर्ट किए गए हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट में पिटूनिया है, देखो ये है पिटूनिया, ये भी है पिटूनिया। पिटूनिया के फ्लावर्स बड़े सुंदर होते हैं, इसको हम अपनी क्यारियों में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं। कुछ फ्यूमिगेटरी कैटेगरी के प्लांट भी रिपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम फैमिली सोलोनेसी। उसमें टोबैको है, टोबैको साइंटिफिक नेम होता है निकोटियाना टोबैकम, जहाँ से निकोटीन निकाला जाता है, और निकोटीन क्या है, एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो टोबैको, तंबाकू लोग जनरली सेवन करते हैं, ठीक है ना, तो फ्यूमिगेटरी है। तो ये सब प्लांट्स हैं जो फैमिली सोलोनेसी से बिलोंग करते हैं। ये इतनी बातें आपको फैमिली सोलोनेसी में जाननी थी। थैंक यू।